हाय आमराम, वेलकम टू एसएससीआरा। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन मैथ्स के एसएससी एचएसएल 2025 के लिए, जो अपनी सीरीज चल रही है 21 डेज की। तो बिना किसी बकवास के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार एक इलेक्ट्रिक मिक्सर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ करता है। तो 6500 अंकित मूल्य वाले मिक्सर का सीपी है। मैंने आपको इसमें बता रखा है क्या, पुष्पा मेथड। झुकेगा नहीं साला। हाँ, तो ये क्या होता है, ये देखो, ये होता है एमपी, यहाँ पे सीपी, और यहाँ पे जो एमपी होता है इसके साथ में हम 100 प्लस माइनस पीएल, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे और लॉस हो रहा है तो घटा देंगे। ये तो बेसिक सेंस आपके अंदर होगा ही। और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी है, यानी 100 में से 10 गया 90। और यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 20 का, 100 120। रेशो कितने का आ रहा है, 3 चौक 12 3 तरीके 9। यहाँ पे ये 6500 किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है। हमें क्या चाहिए, हमें सीपी की वैल्यू चाहिए, यानी ये 6500 है, ये कितने की वैल्यू 4 की है, मुझे कितनी की चाहिए 3 की। ये कितनी बार गया, 25 बार। और ये यहाँ पे अगर मैं इससे करूँ 25 5 125, 25 150 150 और 12 150 और 12, ऐसे जल्दी कर लिया करो, 2 6 1, इसे 3 से करना है, 3 5 15, 3 2 6 7 100 48 48 75। वैसे 2 डिजिट उठा के ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट कि हाँ इतना आ गया 75। मेरी तो क्या स्पीड है, तो मैंने तुरंत कर दिया मल्टीप्लाई। किस राज्य, मतलब ये बोल रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित में विद्यार्थियों की संख्या में क्रमागत वृद्धि हुई है। यानी कभी भी, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है एक बार बढ़ रही है, ऐसा नहीं। ऐसे यूनिफॉर्मिटी में, मतलब ऐसे बढ़ ही रही है, वृद्धि हो रही है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे इतने सारे स्टेट दे रखे हैं, हमें सबका नहीं देखना है, जो ऑप्शन में है उसी से हमें लेन देना है। पहले आंध्र प्रदेश का देखते हैं। आंध्र प्रदेश यहाँ पे 800 800 पीछे, यहाँ पे देखो कम हो रहा है, हटाओ इसे, ये गया। महाराष्ट्र देखते हैं, महाराष्ट्र कहाँ पे, ये सब में बढ़ी रही है, ये अपना सो नहीं देखना है बाकी ऑप्शन, आगे चलो। हाँ, इतने में करते हैं, सभी मिलकर कितने दिनों की संख्या देखो, तुरंत 20। अब आपको यहाँ पे एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, 12 या 28। अब अगर इनका एलसीएम लेना है, यहाँ पे देखो ये, मतलब इन दो का क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब 4 तो आ रहा है, मतलब 15 चौक 60 होता है ना, तो 4 तो आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, तो 7 ये आ गया टोटल एलसीएम। ऐसे जल्दी जल्दी करना। अब 20 दिया, यानी 3 बार 7 तरी 21, बार 5 की 60, 5 7 35। इसका देखो 7 और 4 इधर, यानी 15 बार जा रहा है ये। हाँ, टोटल सबको साथ में करना है, तो 21 35 और 15, ये यहाँ पे 6 7 42। और यहाँ पे कितना हो गया 15, ये 50 50 20 70 71, 6 7 42, लगभग 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे 5 6 7 6 आएगा, आप कर सकते हो। बट पॉइंट का सिर्फ एक का ही तो फर्क है, यहाँ पे एक ही है, इसलिए यही आएगा। आप डिवाइड भी करोगे तो 5.9 के समथिंग कुछ आएगा, देख लेना, तो फिर वो 6 में कंसिडर होगा। अच्छा, क्यूब है, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। डिक्रीज किया 12% से, ठीक है। तो इसके सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया की बात हो रही है, अब कोई भी हो, वो टोटल सरफेस हो, सीएस से हो, तो हमें क्या करना है, जब भी एरिया की बात होती है सक्सेसिव करो, क्यों, स्क्वायर में चेंज होगा। यहाँ पे अगर भुजा में होता तो सिर्फ एक बार होता, यानी 12 प्लस 12 माइनस 12 इंटू 12। वैसे ये ऐसे है कि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे भी करना चाहो आप, तुरंत हो जाता है। देखो ये यहाँ पे कितना होगा 24, यहाँ पे 144 144, यानी यहाँ पे 2 निकाल लो, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 22 पॉइंट, ये रहा। ऐसे करना है जल्दी जल्दी। नकद भुगतान पर इतनी ही छूट, 14% का लाभ करना है, क्रय मूल्य से कितना ऊपर मार्कअप करना होगा। देखो 5% डिस्काउंट है और इसे प्रॉफिट भी चाहिए, कितना करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सिंपल करना है, हम इतने का लाभ चाहिए इसे, ठीक है, मतलब 100 की चीज थी, और ये क्या कर रहा है, मतलब 114, और इतने की छूट भी चाहिए 95, यही तो आ रहा है। ये अभी अपने देखा यार, पुष्पा मेथड, नहीं समझ आया होगा तो आपको बता दो। एमपी अपॉन सीपी, यहाँ पे 100 लाभ हो रहा है, मतलब 114, छूट यहाँ पे नीचे लिखते हैं 95, 100 में से 5 गया, तो रेशो कितने का आ रहा है, 6 5। ये एमपी है, ये सीपी है, कितना एक ज़्यादा बढ़ा के लिख रहा हूँ, 1 5, यही तो बोल रहा है कितना अधिक अंकित करना होगा, 100 कितना 20%। स्पीड रखो थोड़ी। अब आपको पता होगा ये इतना डे हो चुके हैं, जल्दी जल्दी करना होगा आपको, तभी आप वहाँ पे एग्जाम में कर पाओगे। रेडियस दे रखी है,
इतनी यहाँ पे दे रही कि जीवा खींची ओके केंद्र से लंबवत, ये फिक्स पैटर्न। अब आपको यहाँ पे सर्कल भी नहीं बनाना। यहाँ पे देखो ये कोड है, ये यहाँ पे ये लंबवत, ये दूरी पूछी है, ये रेडियस भी दे रखी है, ये 8 है, ये 10 की है, 2 भागों में डिवाइड करती है, ये 5 हो गया। तो मैं तो अब करता नहीं हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तुरंत ऐसे करता। 64 में से ये 5 का 25 निकाल दो, यानी ये कितना बचा, 25 में से 25 10 35 35 39 किस में आ रहा है, रूट में, बस ऐसे करना है। ये क्या कर रही है, 25% सूट पे सोफा खरीद रही है। अच्छा, पुष्पा वाला सोफा। अगर कोई छूट नहीं देती तो इतने अधिक देने पड़ते, मतलब ये जो 25% छूट दी ना, उसी का ही मान ये है। 2 to 4 कितने का है, 25 का है। अब ये बोल रहा है तो उसने एग्जैक्टली कितना भुगतान किया, 100 की चीज थी, 25 की छूट मिल गई, यानी 75 दिया इसने। तो 25 थी 75, तो कितना हो गया, 4 3 12 22 66 67, ऐसे कैलकुलेशन। अब मैं आपको आपको लग रहा हो कि यार ये क्या कर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे ही कैलकुलेशन की जाती है। अरे रे 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 रे, हाँ ये देखो, इसके बराबर ये दे रखा है, ये तुरंत यार a - b का होल स्क्वायर है करना, मतलब यहाँ पे स्क्वायर करो दोनों साइड, आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर 1/y², और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 8 का 64, ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये इधर जाएगा 66। मन ही आंखों में कर दो सोल्व। ये आपको प्रॉपर्टी पता हो कि जब भी a+b+c बराबर 0 हो, या a बराबर b बराबर c हो, तो हमेशा a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है, 3abc होता है। ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, a+b+c, इसका ये क्यूब आपको पता होगा, फिर वहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे वो 0 बन जाता है। मैं प्रैक्टिकल भी कर सकता हूँ, बट टाइम कहाँ है। यहाँ पे देखो एलसीएम लिया मैंने, LMN, यहाँ पे L नहीं आ रहा, मतलब ये L³ हो गया। ऐसा ही आंसर, ऐसा ही क्वेश्चन देगा आपको। यहाँ पे देखो M नहीं आ रहा, M³ हो गया, यहाँ पे N नहीं आ रहा, N³ हो गया। इसके बराबर हमने क्या रखना है, 3LMN, LMN से LMN गया 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, ऐसे करो। इतने में इतनी कर रहा है, इतनी कुर्सियां इतने किधर से, तो औसत मूल्य बताइए, तुरंत करो यार। मतलब क्या है, इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे, 15×45 और 15, ये मुझे तो याद ही है 95 होता है 0, और ये 15 को 13 से करते हैं 95 0। तो हमें बताना है इसका औसत, औसत मूल्य ये कितना हो गया, 13 और 15 28, 28 का इसमें भाग देना पड़ेगा। 0 0 19 2 38, 38 और 1 39, 28, 28 का कितनी बार गया, एक बार गया। ऐसे कर लिया करो, अगर नहीं होता जल्दी जल्दी तो। 11 0। अब 28 का आपको टेबल आनी चाहिए। 28 चौक तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार कौन सा ऑप्शन, मतलब 2 आ रहे हैं, तो हमें करना पड़ेगा। कितना हो जाता है, 28 2 56, 28 3 8 3 24, 84 ही होता है ना, 28 84, 28 84 84, यानी ये यहाँ पे 6, और यहाँ पे 10 में से 2 26, 0 उतारा मैंने, कितनी बार, 9 बार तकरीबन चला जाएगा। यानी अब देखो 9 बार आपको नहीं पता है, फिर भी जाएगा तो सही ना, इससे तो बढ़ाया आएगा, यही तो ऑप्शन है अपने पास, ऐसे क्या करो। ये मैंने आपको बता रखा है क्या, देखो साइन थीटा बराबर अगर कोस थीटा दे रखा हो, टेन थीटा बराबर कोट थीटा दे रखा हो, और यहाँ पे सेक थीटा बराबर कुसेक थीटा दे रखा हो, तो हमेशा ही ये इन दोनों को थीटा और फाई को जोड़ के, इनका ये थीटा है और ये समझ लो फाई है, इन दोनों का योग क्या होता है, हमेशा 90 होता है। ये आपको पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, 5 थीटा 10, ऐड कर दो सिंपल इनको, 5 + 20, इसका है तो हमें मान चाहिए 0, माल क्या बोल रहा हूँ भाई। यहाँ पे कितना आ गया 80, यहाँ पे 5 मैंने कॉमन ले लिया, थीटा + फाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं तो आंखों में कर देता हूँ इसे 16, मतलब अभी आपको बता रहा हूँ, फिर कहोगे अरे भाई क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, इसलिए देखो यहाँ पे ये 10 बार आ गया होगा क्वेश्चन, अब तक आपको मतलब बैठ जानी चाहिए। रेडियस चाहिए, ये दे रखी, ये दे रखी 25, ये देखो ये कितना हो रहा है, मतलब ये 12 हो जाएगी, 12 5 13, ट्रिपलेट याद होगा आपको, नहीं समझ आया उनके लिए, ये 24 होती है, ये 2 भागों में डिवाइड करेगा 12, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 है, ये 13, ऐसे सर्कल नहीं बनाना है बार बार। इतने की पूंजी के साथ बिजनेस शुरू कर रहा है, ठीक है, पहले साल उसे 10% का हानि हुई है, फिर क्या हुआ, फिर दूसरे साल उसे 5% का लाभ हुआ, अंत में पूंजी पर इतना लाभ हो रहा है तीसरे वर्ष में, तो 3 वर्ष में टोटल कितना है, देखो यहाँ पे 10% की हानि हुई इसे, यानी 10 की चीज़ को 9 में बेची, यहाँ पे 5 का लाभ हुआ, यानी 20 से 21,
यहाँ पे 25 यानी 4 से 5, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, ये 8 दूनी 16, 16 दो 32 है। अच्छा इसे और भी तो कट कर सकता हूँ मैं, सही काटा ना मैंने, 5 दूनी 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ 160। ये कितना हो, एक ही नाम 190, कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो 29 का हो रहा है। तो 160 की वैल्यू हमें 160 दे रखी है, हमें चाहिए 29 की, बस 29, ऐसे करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे एक कोई प्रिंसिपल है, वो 21 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, वही 25 वर्षों में 12 गुना हो जाए, तो ब्याज में कितना परिवर्तन, देखो यहाँ पे सिंपल है, 9 गुना हो रहा है। अगर कोई राशि 1 या 9 हो रही है, मतलब ब्याज कहाँ मिल रहा, कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 ब्याज मिला। टाइम कितना था 21, रेट पता नहीं है आपको, यहाँ पे बट्टा में 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 बट्टा 21, 21 63 63, और यहाँ पे 17 जीरो, 21 8 168, लगभग 38 आएगा। अब यहाँ पे 12 गुना हो रही है, यानी ब्याज 11 मिल रहा है। 25 है, आर है, इंटू 100 है, 25 चौक 100, 11 चौक 44, 44 कितना का इंक्रीज हो रहा है, 6 का इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज बाई 6%। ऐसे करना है जल्दी से जल्दी। कौन दे रखा है, चाप केंद्र पे, चाप की लंबाई दे रखी है, यहाँ पे ये देख लो आप, लेंथ आर्क की। तो बोल रहा है रेडियस क्या है, आपको पता होगा एल बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और यहीं पे अगर आपको वो बतानी हो, क्या बोलते हैं उसे, यार उसे बोलते हैं ना वो, तो उसमें 2 आर और आ जाता है। वो होता है ना यार, मतलब थीटा वाला ऐसा कुछ, नाम नहीं आ रहा मुझसे अभी, वर्ग, तिरछखंड, हाँ तिरछखंड, सेक्टर, सेक्टर एरिया जब भी पूछे तो उसमें क्या होता है, मतलब सेक्टर एरिया तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, वो उसकी पूछ लेता है परिधि परिमाप, तो उसमें 2 आर और ऐड करना पड़ता है। पर यहाँ पे हमारे बस चाप है, क्योंकि उसका होता ही यही है, ये मतलब ये तिरछखंड है, तिरछखंड का मतलब होता है चाप प्लस 2 आर, 2 रेडियस उसमें इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे बनता है, ऐसे ये और ऐड हो जाता है उसमें। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे अभी उस पर नहीं जाते, ये देखो मैं सोच रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो 22, थीटा कितना 84, 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी, रेडियस ज्ञात करनी है। तो देखो 22 से 22 गया, यहाँ पे 12 7 84, ये यहाँ पे 12 36, यहाँ पे 5 बार, तीनों पंजो 15, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। हम्म ये दे रखा है हमें, और इसका मान बताना है। यहाँ पे देखो कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा कॉमन लेके मैं कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे बचा साइन थीटा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा 1/4 ही बचा, 4 से इससे कर दो, 4 एस बराबर 4 दूनी 8 सी स्क्वायर -1, इसे इधर लेके आ जाए, या इसे चेंज कर दूँ ना यार, साइन के टर्म, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसे देखो आपको पता होगा एस प्लस एस स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो एस स्क्वायर बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पे रख दो 1 माइनस एस स्क्वायर 8, 1 माइनस एस स्क्वायर 8, 8 माइनस एस स्क्वायर -1, ये देखो 8 को मैं इधर लेके आ गया, 8 एस स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 7, ये यहाँ पे देखो 4s, और ये यहाँ पे कितना बचा, ये यहाँ पे बचा -7 आ जाएगा इधर 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिख दिया ये, तो देखो एक होता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, वो क्या होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो b का मान हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, माइनस का 4 लिख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 -4, 4 इंटू ए का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और सी का मान -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पे कितना 2 इंटू 8 2a 8। अब मैं इसे इधर कर देता हूँ 4 प्लस माइनस ये 16 है, ये कितना हो गया 8 चौक 7 चौक 28, 28 8 कितना होता है 28, 8 8 20 64, मतलब 224 के करीब होता है शायद, 8 दूनी 16, और हाँ 224 ही होता है, मुझे याद है ऐसे तो, बट कभी कभी हो जाता है ना, मतलब ये कितना हो गया 6 4 10 3 4 2 240 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा 240, और यहाँ पे नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया ये कितना आ रहा 8 दूनी 16। तो अब देख लो 240 लगभग लगभग, अगर मैं इसे करना चाहूँ
15 15 का मल्टीपल बन रहा है कि अगर मैं 15 का दूं एक बार और फिर यहाँ पे देखो 15 15 सब में दिख रहा है, तो मैंने कहा यहीं से कुछ गेम हो सकता है। 15 तो फिर कितना बचा, 5 4 90, 15 6 90, 15 इंटू 16 हो रहा है मतलब ये। तो यहाँ पे देखो 4 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा और रूट में 15 रह जाएगा। नीचे कितना हो रहा है, नीचे हो रहा है 16। तो अब अगर मैं यहाँ से लूँ 4 कॉमन, तो 4 चौक 16, यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट 15 अपॉन नीचे 16 है, तो ये कितनी बार, 4 बार कट हो जाएगा। 15 प्लस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा अपना सही। साइन कोस, अरे यार सिंपल है इसका, 1/√2, 1/√2, √2 ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 1 2, 2/√2 यानी कितना हो जाता है, √2। आपको ये नहीं पता क्या, मतलब जैसे ये √3 है अपॉन 3 है, तो इसे कैसे करते हैं, मतलब ये कितनी बार जाएगा, ये अरे मतलब 3, ये √3, तो हमें इसका संयुग ही लेना पड़ता है ऊपर नीचे √3, तो यहाँ पे 3 हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल, ये √3 ऐसे होता है। इसमें एक्स और जल का अनुपात इतने, एक्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया, 48 लीटर जल प्रतिस्थापित कर दिया, अनुपात इतना हो गया। बताइए कि मतलब बाद में कितनी है, आपको तुरंत लिखना है, रब पढ़ना है आपको, रब 15 2 है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 11 13, क्या ऐड क्या कर रहे हैं, रिप्लेस क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं वाटर, मतलब एक्स तो हमारी वही रहनी चाहिए, ये बदलनी नहीं चाहिए। तो मतलब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इसे इसे, तो इसे मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 15 से कर दूं, तो ये बराबर हो जाएगा। कितना होता है, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, कितना, इन दो को ऐड करके बीच में रख दो, 1 5, ये क्या नाम, 99, 165 ही, ये 13, ये अभी हमने देखा था 195, याद कर लिया करो ऐसी वैल्यू तो। 15 इंटू 13 कितना होता है, ताकि टाइम बचे यार, मतलब 95 ये एक, ये 96, 96 का चेंज आ रहा है, जबकि ये तो बोल रहा है कि हम 48 ही मिला रहे हैं, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। तो ये पूछ रहा है अब फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना है, वाटर तो इतना है, जबकि ये तो है एक की वैल्यू, हमें मतलब एक की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1/2, तो इसे 2 से डिवाइड करो, 2 9 18, और ये 7.5, 97.5। अगर कोई बिगिनर ये क्लास देखेगा तो प्लीज आप जज मत कर देना यार कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ये उनके लिए है जिनकी स्पीड चाहिए, सिलेबस थोड़ा बहुत देखा हुआ है, वरना आप मेरी परसेंटेज और वो प्रॉफिट लॉस वाली क्लास देखना एक बार, इतना बेसिक से बताया मैंने, बिगिनर भी समझ जाएगा। बट हर चीज़ की अहमियत होती है ना, अब मुझे यहाँ पे स्पीड बढ़ानी है आपकी, तो उनका लॉस हो जाएगा जिनको स्पीड इंक्रीज करनी है। इतने का लाभ होता है, इतने में करते हैं। तो देखो हमेशा ही जो मतलब जितने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने टाइम के लिए करते हैं, टाइम तो इसमें दे नहीं रखा, उसके इक्वल उस रेशियो में ही तो इनका प्रॉफिट होता है। ये कितने का हो रहा है, देखो रेशियो ले लो, यहाँ पे 10 12 15 यानी 37, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 66। किसका भाग चाहिए, 12 की वैल्यू चाहिए मुझे, कितनी बार जा रहा, अब आपको ऐसे पता नहीं लगता, तुरंत कर लो भाई, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना आपको कुछ भी हो। 37, यहाँ पे 3 6 9, यहाँ पे 2, 29 में जाएगा नहीं, 26, यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, अगर 36 होता है यहाँ पे, तो अगर मैं करूँ देखो, 8 तेरी 24, 9 तेरी 27, और 9 7 63, 9 7 63, ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार करूँ अगर मैं, 8 बार, 8 7 56, 8 तेरी 24, 24 और 29 सही जा रहा है, 18 बार, 18 आ गई, 18 को 12 से, 18 तो 36 36, 18 18 और 3, 18 3 216। सिंपल है यार, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, क्या खुलता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, ये प्लस है बीच में है ना, ये देखो यही आता है बीच में, तो इसे मैंने दे दिया नाम आर दे दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे दे ही रखी है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, 400, 400 में से 262 निकाल लो, कितना आ गया 8, यहाँ पे 3 1, इसमें फिर 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6 9 69, क्या आंसर है यार। अब इसमें देखो, आप कहोगे भाई केडी कैलकुलेशन आ गई, ये तो होगी ही नहीं, रोना नहीं है, बस पहले ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला करेंगे हम। 4 तेरी 12, 4 तेरी 12 और 1 13, ये यहाँ पे हो गया 13/3, प्लस 3 तेरी की 9 और 1 10/3, इंटू ये यहाँ पे 5 ऊपर चला जाएगा, 5 5 4 5 4 9 9 हो गया,
है। अरे गलत 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 गलत। यहाँ डिवाइड का थोड़ी ना आ रहा है कोई। 5 4 9, तो ये कितना हो गया, 9/5 हो गया, इंटू ये यहाँ पे देखो डिवाइड में आ रहा है तो इंटू में करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, 4 3 12, 12 3 15, तो ये 15 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा नीचे। वो है, ये देखो सही कर रहे हैं ना, ठीक है। चार, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 3 12, 12 3, अरे यार 4 3 12, 12 3 15, सही तो है। अब देखो यहाँ पे देखो, 2 2 और 1 3, कितना हो गया, 3/2 प्लस 3 1 4/3, ऐसे ही रखना है आपको। 3 3 9 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है, 3 पंजो 15 हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज कूल। 13 यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने सब कट कर दिया ना, तो 4 3 12, 12 2, 4 3 12, 12 2 24, 24 यहाँ पे 5 आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं करूँ 6 नीचे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9, और ये 8, 9 और 8 17 हो गया, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम, प्लस व्लस कुछ लफड़ा तो नहीं, 6 चौक 24 सही कर रहे हैं यार, सही हो रहा है। हाँ, अब देखो एलसीएम ले लिया मैंने 15, तो यहाँ पे देखो 13 5 65, और ये यहाँ पे 17 चौक 68 है, ये 68, 5 × 3, अच्छा हाँ यहाँ पे ऑलरेडी है ना, ये देखो ये रहा 3 तो है अपने पास, 3 बार कटा नहीं है, 5 3 15, तो बस ये आ गया अपने पास। नहीं 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 नहीं, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, 5 3 15 सही है। तो ठीक है, ये कितना हो रहा है, 8 5 13, 6 6 12 और 1 13, 13/15 हो रहा है। अब नीचे वाले को देख लो, नीचे वाला कितना हो रहा है, 2/3 इंटू यहाँ पे 6/5 इंटू 2/3। क्यों, जब भी डिवाइड हो इंटू में ले जाते तो कट हो जाता है, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे देखो 8, 8/15, तो यहाँ पे नीचे रखा मैंने 8/15, ये 15 से तो ये 15 चला गया, इसका ही तो बस भाग देना इसमें, 8 एकम 8, फिर 8 5 53 हो रहा है, 8 6 48, 16 के करीब ऑप्शन, बस देखना ही नहीं है ज़्यादा। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट पेशेंस रखोगे हो जाएगा। भाई इसमें पूछ क्या रहा है, द प्रॉफिट इज हाईएस्ट फॉर द कंपनी, अच्छा तो इसमें तो सबका निकालना पड़ेगा फिर। ये बोल रहा है कौन सी कंपनी है इनमें से जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट है, इसमें अगर मैं देखना चाहूँ तो ये कितना है भाई, 122 है, और ये यहाँ पे कितना 22 2 44 होता है, अगर 22 22 और फिर 4 कितना 26 हो गया, ठीक है। ऑप्शन में देख लिया ना, मतलब ए का है, इसमें बी का नहीं हो रहा तो हम बी का चेक नहीं करेंगे। फिर सी का देखते हैं, सी का कितना हो रहा है भाई, सी का देखो 186 है, और ये कितना जा रहा है यहाँ पे, 40 50 और 54 54 हो रहा है। डी का देख लेते हैं, डी का कितना आ रहा है, डी का देखो 170 है, 70 30 20 50 हो रहा है। ई का देखूँ अगर, ई का कितना हो रहा है 166, यहाँ पे 22 या 66 यानी 22 ही हो रहा है। अब हम करेंगे यहाँ पे रफ कैलकुलेशन। रफ कैलकुलेशन कैसे, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 125 मान लूँ, तो ये तकरीबन 1/5 चला जाएगा, 25 5 125। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 50 मान लूँ, 50 और यहाँ पे 90 मान लूँ, 5/9 हो जाएगा ये, है ना। 5/9 करके देखते हैं, अभी देख लेंगे और क्या करना है। 0 0, ये कितना हो रहा है 5/17, और ये यहाँ पे 22 है, यहाँ पे अगर 20 मान लूँ मैं, ये 20 मान लिया मैंने, ये कितना 160 मान लो, या फिर या 170 माना मैंने लगभग, तो भी ये मतलब 1/8 के तकरीबन आएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे यार कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया हमने, एक बार ये देखो क्या है ये, मतलब 50 54 सही तो है यार, 6 3 अरे हाँ, इसे मैं क्यों मान रहा हूँ यार, ये तो 6 से कट भी तो रहा है, 6 नाम की 54, ये 6 3 18 1 31, ये लगभग लगभग अगर हम करना चाहें 9 3 27, ये तो देखो ये 20% आ गया, ये 9 3 27 मतलब 9/31 लिख भी दूँ मैं, 5 3 15, ये मतलब 5 3 15, इससे ऊपर जा रहा है थोड़ा, ये 9 चौक 36। अब इन दो का देख लो, ये 8, ये तो पहले ही ये 12.5 आता है, आपको पता है इसके तकरीबन, मतलब इन दो में से ही कोई अपना विनर होगा। इन दो को अब आप करके देख लो पूरा कि कितनी बार जा रहा है। तो 31 में अगर मैं दूं, नहीं मतलब 9 में दूं 31 का, तो मतलब कितनी बार जाएगा, 31 2 62, 2 बार गया,
31 या ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो 62 बार जाएगा, यानी ये फिर ये कितना बचा 8, 8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर मैं 0 उतारूँ फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 3 3 नम 27, 9 अगर इधर आ जाए और 27 आ जाए, यानी ये 29 के करीब। और ये वाला कितना जा रहा है, ये अगर मैं करूँ 17 का मैं दूँ 50 में, तो 17 दूँ 34, और ये यहाँ पे कितनी बार, ये यहाँ पे बचा आपके 6, 1 16, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये भी 9 के करीब जा रहा है। ठीक है, फिर आगे देना पड़ेगा हमें, ये कितने बार जाएगा 9 के करीब, 17 नाम 153, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा 6, 0 उतारूंगा 17 दो 34, 37 51, 3 के बार, मतलब ये कितना बचेगा फिर, ये जाएगा आपके, इसमें कितनी बार दे दिया था हमने, 280 आया था ना इसमें, 28 0 उतारा था हमने। तो इसमें 31 का लगभग 3 नम 27, तो ये कितनी बार गया, 27 9 3 नम 27 1, इसमें तो लगभग पॉइंट के करीब जाएगा, तो इसमें जाएगा नहीं, तो मतलब इसका थोड़ा हाईएस्ट आ रहा है। ये कौन सा वाला है अपना, 5/17 वाला, 5/17 वाला कौन सा आया था लास्ट में, देखो डी वाला, डी में होगा फिर ज़्यादा। ये त्रिभुज है STU, अब इसमें क्या बोल रहा है, W भुजा SU पर है, SU पर ये रही W, और क्या बोल रहा है, V है जो ST पर बिंदु है, ये रहा V, अच्छा इन्हें मिला दिया, फिर हमने मिला दिया VW को, तो VWUT ये एक समलंब चतुर्भुज है। VW कहाँ पे, इसका रेशो दे रखा 2 और TU का दे रखा 7। अच्छा, ये जो रेशो होता है ना, यही इनके मतलब ये इसका क्षेत्रफल का एरिया हो जाएगा, ये भी इसका रहता है, और ये 7 होता है, ये इसका पूरे का है। ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, ये जैसे ABC, ये अगर मैं इसके समांतर डी कर दूं तो ये कोण सब बराबर हो जाते हैं, ये कॉमन हो जाता है, तो ये दोनों समरूप हो जाते हैं, तो फिर ये रेशो होता है ना इसका एरिया का और इसका एरिया का, वो अपॉन में हम लेते हैं, जैसे इस त्रिभुज का और ये बड़े वाले त्रिभुज का। ठीक है, तो इसका 4 और ये इसका 49। अब क्या चाहिए, इसमें बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज STU, ये पूरा वाला है, पूरे वाले का मुझे पता है 49 आएगा, लास्ट में तो 49 आएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम है भाई, इंग्लिश मीडियम नहीं समझ आ रहा तो बता दूं। अब इसमें से समलंब चतुर्भुज ये चाहिए मुझे, ये तो इसका माइनस करना पड़ेगा, ये 4 इसमें से घटा दो, 45 49 ऐसे करना है। संजना है स्थिर जल में इतने से चलती है, काम वाटर में। ठीक है, धारा की प्रतिभा, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया होगा आपके लिए, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम और ये बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में ये जो टाइम लेती है, ये इसमें डाउन स्ट्रीम में लगता है उससे दोगुना समय ले रही, मतलब ये डिस्टेंस थी। ठीक है, यहाँ पे 9 दे ही रखा है, एक्स का मान आपको पता होगा, ये अपनी डिस्टेंस होती है, x + y होता है इसमें, किसमें, डाउन स्ट्रीम में, और इसमें d/x - y स्पीड होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे भाई, इसमें मतलब ये d और ये 9 - y, ये किस में लग रहा है, ये प्रतिकूल में लग रहा है, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, और ये डाउन स्ट्रीम। कितना टाइम लग रहा है, ये बोल रहा है कि दो गुने, यानी इसमें मतलब एक टाइम लगा, तो इसमें कितना लगेगा, 2 गुना लगेगा, जबकि इसमें टाइम इतना लग रहा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो होता क्या, अब गेम d से d कैंसिल, यहाँ पे मैं अगर इसे लिखना चाहूँ 2, इस 9 को इधर ले जाऊंगा मैं, यहाँ पे 1 9 + y, यहाँ पे 9 - y, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है क्या, कंपेरेंटो डिविडेंटो, हिंदी में बोलते हैं योगानुपात, योगानुपात कुछ ऐसा होता है। ठीक है, CND, कंपेरेंटो डिविडेंटो, उसमें क्या होता है, जैसे मतलब A/B = C/D है, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, A/B A - B = C + D/C - D। तो सेम कहानी यही तो है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 - 1 1 हो गया, यहाँ पे ये माइनस में जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 नहीं प्लस, पहले हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे प्लस यानी 9 9 18, और ये y प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे माइनस करना है, माइनस ये माइनस का 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, ये यहाँ पे 2y,
3 छंग 18, 2 तिया 6, y का मान 3 आ गया। ऐसे करना है। मेज। अब देखो कभी कभी क्या करता है ये, मतलब ये सारे इंग्लिश में दे देता है, हिंदी मीडियम वालों को परेशानी हो सकती है। यहाँ पे फिर पूछ लिया कि भाई मक्के का बताओ, मक्का बोलते हैं मेज को हिंदी में। तो अब मेरे जैसे कोई बाईलिंगुअल होगा उसको दिक्कत होगी नहीं। आपको क्या करना है, ये खेलता है थोड़ा डीआई में, तो आपको इससे इंग्लिश में ट्रांस मतलब वो ऑप्शन रहता है यहाँ पे, तो उसे आपको इंग्लिश में स्विच कर लेना है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मेज, शायद ऐसा वर्ड दे दे कोई कुछ जो आपको पता ना हो, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका बताना है। ये कितना है, ये देखो तो, ये ऐसी तिर मतलब ये रही 95 की वैल्यू चाहिए हमें। टोटल ये इतना दे रखा है, आपको पता है ये पूरा कितने का होता है, 360 का। तो ये 1296 किसकी वैल्यू है, 36 की, इंटू मतलब जीरो भी लिख दो। आपको पता होगा मैं जीरो नहीं लिखता हूँ क्योंकि जीरो कोई काम नहीं, ये इसका स्क्वायर ही तो है। तो कितनी बार, 36 बार, 36 5 180, 36 नाम 324, 324 में 18 और ऐड कर दो, कितना 306, मतलब 8 4 12, 12 2 3 4 3, 34 20, 34 20 कहाँ आ रहा है, बस ऐसे करना है। सो फाइनली अपनी क्लास पूरी हो चुकी है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यार आप शेयर नहीं करते हो ऐसी चीज़ को, इतने एफर्ट लगा के मतलब बना रहा हूँ मैं, टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में। आप फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से। और अगर आप नहीं कर रहे, आपको नहीं पता ये 21 डेज सीरीज क्या है, तो आप प्लीज़ जाके चैनल पे वीडियो पड़ा है 21 डेज स्ट्रेटजी का, वो देखिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। एंड या ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, सजेशन देने हो कुछ तो दीजिए। बाकी यही है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। बाय।